वाला कैसा होना चाहिए? विरक्तो विष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धकृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रहा। देखो, कथा कहने वाला विरक्त होना चाहिए। पहला गुण क्या है? विरक्त। उसकी किसी से ज्यादा प्रीति नहीं हो, विरक्त होकर के कथा कहे। दूसरा वैष्णव। वैष्णव का मतलब होता है भगवान को मानने वाला। और तीसरा होता है विप्र। इसलिए कथा उसी के मुख से सुनी जानी चाहिए जो ब्राह्मण हो। ब्राह्मण के अलावा यदि किसी के मुख से कथा सुनोगे तो कथा का फल प्राप्त नहीं होगा। आजकल भैया कथावाचक बहुत हो गए और कथा को मनोरंजन का साधन बना दिया। थोड़ा बहुत लोग गाने बजाने लगते हैं और चिमटा ढोलक लेकर के कथा गाने लग जाते हैं। संस्कृत का एक सूत्र भी नहीं आता है कि संस्कृत कहां से बोली जाए, लेकिन लोग महाराज उनको सुनने के लिए आ जाते हैं। लोगों की भी गलती नहीं है, वो जानते ही नहीं है कि कथावाचक का गुण क्या होना चाहिए। और आजकल तो कथा जाति से होने लगी है साहब। अमुक जाति का होगा वो उसी पे कथा कराएगा, अमुक जाति का होगा वो उसी पे कथा कराएगा। मैं मेरी व्यासपीठ से ये निवेदन कर रहा हूं भैया, यद्यपि ऐसा मत समझ लेना कि हम ये ब्राह्मण हैं इसलिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं। लिखा है भागवत जी में इसलिए कह रहे हैं। यदि किसी अपात्र वक्ता के मुख से कथा सुनोगे तो नरक में जाना पड़ेगा। करोड़ों और हजारों लोग पैसा खर्च करके कथा करवाते और करोड़ों और लाखों रुपए खर्च करके भी भैया उनका कोई फल प्राप्त नहीं हुआ तो कथा करने का क्या फायदा हुआ? इसलिए बात हमारी कड़वी हो सकती है, लेकिन कथा तो केवल ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए। अच्छा, आजकल तो महिलाएं भी बहुत कथाएं कह रही हैं, बहन बेटियां भी कथाएं बहुत कह रही हैं। धर्म मिमीसा में लिखा हुआ है यदि स्त्री के मुख से कथा सुनोगे तो 2 प्रकार के पाप लगेंगे। महाराज जी, स्त्री मुखात धर्म मिमीसा, स्त्री के मुख से कथा सुनने पर 2 प्रकार के पाप क्या लगेंगे? देखो, महिलाओं को विद्वान तो होना चाहिए, क्योंकि यदि बहन बेटियां विद्वान होंगी तो अपने बच्चों को सद्गुण दे पाएंगे। लेकिन व्यासपीठ पर बैठ करके कथा कहना ये महिलाओं के लिए अच्छी बात नहीं है, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। यदि ऐसा होगा तो 2 प्रकार के पाप लगेंगे। गुरु पत्नी के गमन के साथ गमन करने का पाप लगेगा और दूसरा ब्राह्मण की हत्या का पाप लगेगा। इसलिए अनजाने में भी किसी स्त्री के मुख से कथा नहीं सुननी चाहिए। थोड़ा सावधान हो जाइए भैया, समय बदल गया है। अब चमत्कार के चक्कर में ना पड़े भैया। जो जिसकी चीज है, प्रकृति ने, भगवान ने जो जिसके लिए बताया है वही उसका सच्चा अधिकारी होता है। आज प्रकृति क्यों बदल रही है? ब्राह्मण का कार्य है दान लेना, दान देना, विद्या पढ़ना, पढ़ाना, शास्त्र का उपदेश देना है, ये ब्राह्मण का कार्य है। वैश्य का कार्य है समाज को पुष्ट बनाना, अपने द्वारा धन समाज में ऐसा खर्च करे कि समाज में धर्म के कार्य होते रहे। शूद्र का कार्य है सेवा करना और क्षत्रिय का कार्य है अपने बाहुबल से देश की और राष्ट्र की रक्षा करना। जब चारों धर्म अपने अपने कार्य पर निहित हो जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन फिर से हमारा देश जगत गुरु की उपाधि धारण कर लेगा। ये वो देश है जहां भैया रहने वाला हर व्यक्ति भगवान का नाम लिखता है। ये वो देश है जहां कण कण में ईश्वर का वास होता है। इसलिए हमारे देश को भी भारत मां कह करके पुकारा जाता है। आपने कभी नहीं सुना होगा अमेरिका मां